बीआरएस पार्टी के कौमी सरबराह और वजीर आला तेलंगाना केसीआर ने कहा कि मुल्क में अब तब्दीली का वक्त आ गया है। केसीआर ने कहा कि अगर सोचने का अंदाज नहीं बदला तो चाहे जितने भी इलेक्शन हो जाएं, कोई तब्दीली नहीं आएगी। केसीआर ने महाराष्ट्र के नागपुर में बीआरएस पार्टी के इफ्तिताह के मौके पर मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए यह बात कही। बीआरएस सरबराह ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मुल्क बेमकसद बेसमत कहां जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे यह सोचकर डर लगता है, आबादी के लिहाज से हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं। मकसद मुल्क में इलेक्शन जीतना बन गया है। मुल्क इंतखाबी सियासत में उलझा हुआ है। हर इलेक्शन में लीडरों को नहीं, अवाम को जीतना चाहिए। अवाम इलेक्शन जीत गए तो मुआशरा बदल जाएगा। केसीआर ने कहा कि लोग चांद और सितारे नहीं मांग रहे हैं, वो पानी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र मुल्क की नंबर 1 रियासत है, लेकिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हर 8 दिन में एक बार पीने का पानी आता है। आजादी के बाद भी अवाम की हालत नहीं बदली। महाराष्ट्र की बात को एक तरफ रख दें, कौमी राजधानी दिल्ली में भी यही सूरत हाल है, जो गंगा और जमुना का डेल्टा इलाका है। केसीआर ने कहा कि दिल्ली में न सिर्फ पीने का पानी है, बल्कि बिजली की भी कमी है। उन्होंने जिक्र किया कि महाराष्ट्र में कई पार्टियों के वज़ीर आला ने वादा किया। उन्होंने कहा कि किसी वज़ीर आला ने इस रियासत के हालात नहीं बदले। सियासत अवाम के दिलों को जीतने के लिए करनी चाहिए। कर्नाटक के हालिया इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यहां बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई, लेकिन जब हालात ही न बदले तो जीतने का क्या फायदा। हमारे मुल्क में दलितों की मौजूदा सूरत हाल क्या है? जब तक एससीज के हालात नहीं बदलेंगे, कौम तरक्की नहीं करेगी। सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य के इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। एक बात इस बीच में हमें बहुत सताता है। मैंने कई बड़े बड़े पत्रकारों से, कई बुद्धिजीवियों से, कई लोगों से मैंने पूछा है, कई वरिष्ठ नेताओं से, आज हमारा भारत का लक्ष्य क्या है? भारत देश का कोई लक्ष्य है या भारत अपना लक्ष्य खो गया है और भटक रहा है? हम कोई भी इसका जवाब देने के लायक नहीं रहे। और एक बार सोचिए मन लगा के, बिना लक्ष्य के समाज, बिना लक्ष्य के देश कहां पहुंचते हैं? इसका अंजाम क्या होता है? गहरा मन से अगर सोचे तो डर लग जाता है। हमारा आबादी इतनी बड़ी कि दुनिया के सबसे बड़ी आबादी रखने वाले देश चाइना को भी हम पार कर गए। नंबर 1 देश है पॉपुलेशन। इतनी बड़ी आबादी 140 करोड़ के ऊपर, इनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। अब एक शब्द में कहना है तो भारत का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य हो गया। कुछ भी करो, दंगा करो, फसाद करो, काटो मारो, शराब पिलाओ, पैसे दे दो, बस चुनाव जीतो। ये चुनाव की जीत हार के चक्कर में हम लोग गुमराह हो रहे, भारत, पूरे भारत। अभी एक बात है, अभी अभी कर्नाटक राज्य में सत्ता बदल हुआ है। वहां भाजपा हार गया है, कांग्रेस आ गया है। आप मन लगा के देखो, कोई परिवर्तन आने वाला है? आप लोगों को कोई आशा है? सही लोकतंत्र में, सही लोकशाही में होना यह है, जीत पार्टियों की, नेताओं की, जीत चेहरों की नहीं होनी चाहिए। जीत हर इलेक्शन के बाद जनता की होनी चाहिए। जब जनता जीतने लगेंगे तो सारे चीज बदलने लगेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 50% लोग, यानी कि 42% इस देश में किसान हैं। उनके साथ काम करने वाले कम से कम और एक 15-20% है, जो भी जिस प्रकार के भी हो, यानी कि करीब करीब 60% लोग शांत हो जाएंगे अगर खेती किसानी कड़े होता है और अच्छा सुकून से रहते हैं।
इतना बड़ा लाट, यानी कि 60% लोगों को छोड़ के ये क्या हो रहा है इस देश में। शर्म की बात है, 75 साल के आजादी के बाद लोग चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, सोने के ईंट नहीं मांग रहे सरकार से। भरपूर पानी दे दो, भरपूर बिजली दे दो, हमारे उगाई का दाम दे दो। ये नहीं देने से आज आत्महत्या कर रहे हैं किसान पूरे भारत में। दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र में ज्यादातर आंकड़ा यहां ज्यादा है, बड़ा दुख होता है। महाराष्ट्र एक ऐसी प्रदेश है, हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश है। यहां से इतने नदियां निकलते हैं, शायद ही किसी और राज्य से निकलते हैं। जहां जाओ तो पीने का पानी का किल्लत। प्रकाश पोहरे जी मेरे साथ थे, हम औरंगाबाद में थे। वहां किसी ने कहा भाई यहां पे 8 दिन में एक बार पानी आता है पीने का। प्रकाश पोहरे जी कहा अकोला में कौन सा बेहतर है, अकोला में भी 10 दिन में एक बार आता है। शोलापुर वाले कह रहे हैं 11 दिन में एक बार आता है। कहीं कहीं मतलब प्रांत में पीने की पानी की किल्लत, जहां से कृष्णा और गोदावरी निकलता है। कितने नदियां हैं महाराष्ट्र में, पंचगंगा, प्रवरा, मूला, वारदा, वैनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इतने सारे नदी रखते हुए क्या हो रहा है इस देश में। 75 साल की आजादी बहुत बड़ी लंबी समय होती है। मैं एक बात कहूं तो आपको हैरत होगा, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है, देश का राजधानी जो दिल्ली है, 75 साल की आजादी के बाद वहां भी पर्याप्त पानी की उपलब्धि नहीं है। कई हमारे दोस्तों के घर में गड्ढे खोदे हुए हैं, टैंकर खरीदने पड़ते हैं हर दिन। अफसोस की बात है। और दिल्ली एक ऐसी जगह है जो गंगा यमुना के बीच में डेल्टा में है, पानी की कमी नहीं है, देश की राजधानी है। पानी नहीं, बिजली भी पर्याप्त नहीं मिलता, बिजली की कटौती होती है दिल्ली में कई प्रांत में। ये क्या हो रहा है, क्या आखिरकार इसका कारण क्या है, वजह क्या है। मैं किसी एक पार्टी को या किसी व्यक्ति को आलोचना करना मेरा काम नहीं है। मैं परिस्थितियों का समझने का और समझाने का काम करता हूं। मैं साफ साफ आप लोगों को एक बात बताता हूं, बीआरएस एक मिशन है। भले ही राजनीतिक पार्टी है, राजनीति एक व्हीकल है, जो कि नीतियां बनना है, कानून बनना है तो असेंबली से, पार्लियामेंट से ही बनते हैं, वो हम जानते हैं।